आपका दोस्त फिर आपसे मुखातिब हूँ मैं आज सूर्य की रोशनी में। और लॉकडाउन के चलते हम लोग सब घरों में बंद हो गए हैं। इस वैश्विक आपदा के चलते हम लोग सब घरों में बंद हो गए हैं और घरों में बंद होकर ही एक ऐसी आपदा से हम बच पाएंगे, एक दूसरे के संपर्क में आकर सोशल डिस्टेंस और फिजिकल डिस्टेंस बनाकर। ऐसे में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो जिसे मैं डॉक्टर रीना सोनी कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। शी इज़ PhD इन कंप्यूटर साइंस और अपना एक कंप्यूटर कोचिंग सेंटर भी चलाती हैं और कई NGO से जुड़ी हुई हैं। ब्लड डोनर सोसाइटी की आप मैनेजर हैं। आपका मायका हांसी में है। आप अपने मम्मी पापा से मिलने आई अपने बच्चों के साथ, लेकिन लॉकडाउन के चलते यहाँ यहीं की होके रह गई, फंस के रह गई। तो यहाँ उन्होंने अपनी दिनचर्या नहीं छोड़ी और घर के पार्क के अंदर वो बच्चों को किस तरह से इस लॉकडाउन में स्ट्रेस फ्री होने की टिप्स देती हैं और अपने से जुड़ी हुई कुछ ऐसी संस्थाएं इनको दूरभाष के माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से देती हैं। रीना सोनी किसी परिचय के मोहताज नहीं, हांसी की बेटी हैं और रोहतक इनकी ससुराल है, वहीं इनकी कर्मस्थली भी है। न जाने कितने मुकाम हासिल के कला के क्षेत्र में, कंप्यूटर एडवांस कंप्यूटर कोर्सेज के अंदर और स्लम बस्तियों में जाकर उन बच्चों को पढ़ाना। लेकिन लॉकडाउन के अंदर इनकी क्या दिनचर्या रहती है और कैसे यानी कि ये घर में रहकर, अपने मायके में रहकर कैसे कैसे बच्चों को किस तरह से टिप्स देती हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। रीना जी, आपका नमस्कार। आप आई थी मम्मी पापा से मिलने के लिए और यहीं की फंस के रह गए लॉकडाउन में, और इस लॉकडाउन के चलते आप क्या क्या यानी कि दिनचर्या आपने बना ली है अपनी? आप रोहतक तो नहीं जा पा रही हैं, यहाँ क्या करवाती हैं? मेरे लिए एक तो मैं आपको कौशिक साहब ये बताना चाहूँगी, बंसल जी सॉरी, ये बताना चाहूँगी कि आई तो मदर से मिलने थी यहाँ पेरेंट्स के घर पर, बच्चों के साथ आए थे, बट कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि हम फंस गए यहाँ पर। पर कुछ परमात्मा जो करता है सब अच्छे के लिए ही होता है। थोड़ा टाइम पेरेंट्स के साथ स्पेंड करने को मिल गया है, बच्चों को अपने नाना नानी का प्यार मिल रहा है यहाँ पर और बच्चे भी बहुत खुश हैं। दिनचर्या हमारा जो हमने पहले हमारा रूटीन फॉलो होता था, हम अभी भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। सुबह बच्चे जल्दी उठकर आपने देखा है कि आप हमारे घर के आंगन में खड़े हैं। प्रतिदिन सुबह अपना प्राणायाम, योगा करना, एक्सरसाइज करना और उसके बाद बच्चों को नॉर्मल डाइट, जो हेल्दी डाइट होती है वो हम बच्चों को देते हैं एज अ ब्रेकफास्ट हम कह सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा सिट्रिक फूड हो गया और रात को डिप किए हुए ड्राई फ्रूट्स हो जाते हैं। हाँ जी, ल्यूकोवार्म वाटर हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, डेली में ही यही होता है। और उसके बाद बच्चों का स्टडी टाइमिंग्स होता है 2 o'clock तक, 11 से लेकर 2 बजे तक इनका स्टडी टाइम हो जाता है। देन थोड़ा देर बच्चा रेस्ट करता है, इवनिंग में फिर इनका प्राणायाम टाइम होता है। अच्छा, ताकि बच्चे हमारे जुड़े रहे इन चीज़ों से। फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है और फिजिकली एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे तंदुरुस्त कैसे रहेंगे? लॉकडाउन के अंदर सारे बच्चे यानी कि एक वाल के अंदर बंद होकर रह गए जी, जिनकी स्कूलिंग बंद हो गई है। बच्चे इखलाते हैं, खेलते हैं, टेढ़ा भी करते हैं, मौज मस्ती मारते हैं, उनको घर में रोक के रखना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये कैसे कर पाती हैं? नहीं बंसल साहब, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। इवन हमारे बच्चे खुश हैं क्योंकि जो एक्टिविटीज़ ये रूटीन में कर रहे हैं, इनको हम डेली कुछ एक न्यू टास्क देते हैं बच्चों को। कभी किचन से रिलेटेड, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे किचन में भी पेरेंट्स की हेल्प भी करें और वो बिजी रहे, ताकि उनको वो फीलिंग ही ना आए कि हम फंस गए हैं या कहीं बाहर की एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो हम बच्चों को साथ में किचन में इन्वॉल्व करना। अभी जैसे हमने बच्चों के लिए आज का एक फैंसी ड्रेस का छोटा सा प्रोग्राम घर के बच्चों के लिए ही रखा है। उनको एक स्पेशल थीम दिया है, कोविड-19 पर आप कुछ भी प्रिपेयर करो, आपको वो हमारे सामने एक फैंसी ड्रेस के साथ पूरा प्रॉपर तैयार होकर हमारे सामने रिप्रेजेंट करना है, ताकि हमारा बच्चा भी जो आज हमारे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में जो महामारी का प्रकोप हो रहा है उस चीज से अवेयर हो सके। तो ये चीजें हम बच्चों को करवाते रहते हैं। तो हमारा बच्चा आप साइकेट्रिस्ट भी हैं और कंप्यूटर में भी बहुत एडवांस स्टेज पे आपने PhD की है, तो सारी चीजें आती हैं। जब हम बार बार कोरोना टीवी के अंदर, चैनल्स के अंदर कोविड-19 के बारे में हम
यानी कि सुनते हैं, कंसिस्टेंटली हम सुनते हैं, तो हमारे यहाँ मेंटल स्ट्रेस तो होता ही है, मानसिक तनाव से भी गुजरना पड़ता है कि हमारा भविष्य क्या होगा, व्हाट विल बी आवर फेट, हमारा क्या होगा, प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर क्या होगा बच्चों का। इससे तनाव में आ जाते हैं हम, तो तनाव मुक्त रखने और रहने के लिए। डॉक्टर साहब, तनाव मैं आपको बताना चाहूँगी, तनाव लेने की जरूरत ही नहीं है, हमें स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहिए। स्ट्रेस फ्री रहिए, और बच्चों को भी हमने यही सिखाया है, क्योंकि बच्चे भी अभी उनकी कोई स्टडी डिस्टर्ब नहीं होने दे रहे हम लोग। हम भी उनको टास्क दे रहे हैं, स्कूल से उनका होमवर्क ऑनलाइन चल रहा है, और हम भी अपना काम खुद का वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस हम अपनी डिलीवर कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, हम भी अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए। तो इनफैक्ट बच्चा और क्लोज आ गया, हमारे स्टूडेंट्स भी हमारे और क्लोज हो गए हैं, ताकि उनका हमारा फेस टू फेस डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो पा रहा है। आप तो स्लम बस्तियों में भी काम करती हैं, वहाँ जाके करती हैं, कुछ ग्रामीण अंचल में भी जाती हैं, तो वहाँ स्मार्टफोन नहीं होते हैं, एंड्रॉयड फोन नहीं होते हैं, तो उन बच्चों को क्या होगा? तो जो एडोलेसेंट बच्चे हैं, जो एडोलेसेंट बच्चियाँ हैं, एडोलेसेंट बच्चियों को तो डोमेस्टिक काम में ले जाती हैं माँ, जो एडोलेसेंट बच्चे हैं, थोड़ा टीनेजर बच्चे हैं, वो खेतों में चले जाते हैं, वो कैसे कर पाते हैं? इन दिनों तो बच्चे वैसे भी वो भी नहीं जा पा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, लेकिन हम उनको मोटिवेट करते हैं कि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा स्टडी की तरफ, शिक्षा की तरफ मोड़िए, क्योंकि ज़िंदगी का ये बहुत एक अहम हिस्सा है। शिक्षित बच्चा होना बहुत ज़रूरी है। नॉट ओनली एक किताबी कीड़ा हमने बच्चे को बनाना है, हम चाहते हैं कि प्रैक्टिकल फॉर्म में बच्चा है। ये सारा कुछ सब कुछ तो डिजिटल हो गया अब। हाँ जी, हाँ जी। कुछ रूरल एरिया में डिजिटल नहीं हो पा रहा, तो लेकिन उनको किसी न किसी तरीके से बच्चों को उस माहौल से निकाल कर उनको सिखाया जाता है। हम भी कोशिश करते हैं कि इस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, और आपको किस तरीके से आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ना है, उस एरिया को देखते हुए। तो क्या माइथोलॉजिकल जो रामायण है, महाभारत है, सीरियल है, जो हमारी माइथोलॉजिकल और साइंटिफिक एटीट्यूड, कितना आपको रिलेट कर पाते हैं इन दोनों को? मैं आपको बताऊंगी, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। जैसे अब दोबारा से रामायण और महाभारत आना स्टार्ट हुआ है हमारे पास डीडी दूरदर्शन पर, दिल्ली दूरदर्शन पर। उससे अब हमारे बच्चे जो अब तक मैंने इनफैक्ट अपने बच्चों को ही देखा था कि रामायण महाभारत के जो पात्र हैं उनसे अभी तक परिचित ही नहीं थे। अब हमारे बच्चे पूरी रामायण के बारे में बहुत अच्छे से जानने लगे, और इनफैक्ट पीछे हमने अपने बच्चों को रोल दिया था कि सबने अपना अपना रोल करना है। एक छोटा सा प्ले किया अपने घर में, हर एक को एक पार्ट बनाया। एक ने सपोज करो विभीषण का लिया, एक ने रावण का रोल लिया, तो बच्चे खुश भी हुए इस माहौल में, और उनको अपने जो सभ्यता, संस्कृति और ग्रंथों के बारे में नॉलेज भी। एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब हमारे पास वैक्सीन इजाद नहीं हुआ इसका, और ये नोवल कोरोना, चाइना के वैसे तो सारे के सारे प्रोडक्ट खुश होके आते हैं, दिस इज द चाइना मटेरियल, दिस इज वेरी वर्स्ट मटेरियल, ये पटाखा भी खुश है। और एक कोरोना ऐसा भेज दिया चाइना ने कि जो असली भेज दिया, तो उसका वैक्सीन भी यानी कि इजाद नहीं हुआ। ऐसे में सब हम सोचते हैं कि इसका कुछ ही भी तो इसका तरीका नहीं बचने का, हो गया तो खुदा ना खास्ता अपना बच गई, इम्यूनिटी हमारे हैं तो बच गई। तो ऐसे में जो ये धार्मिक पुस्तकें हैं, चाहे किसी भी धर्म के, बाइबल हो, कुरान हो, रामायण हो, महाभारत हो, और जो हमारी भागवत गीता हो, तो इनके अंदर हमें कुछ आत्म शक्ति मिलती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल जी बंसल साहब, मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, एक आत्मिकता और शांति से हमें जो रिलीफ मिलता है, मन की शांति तक मैं बताऊंगी जो मिलती है, वो हमारे बच्चों को भी आती है। हम बच्चों को साथ में पढ़ाते हैं, डेली का एक चैप्टर आपने स्टडी करना है, रामायण का एक पार्ट करना है आपने, ताकि हमारे बच्चे इन चीज़ों से अवेयर हो। खुद पढ़ते हैं, ये नहीं हमने देखनी है, आप पढ़ो रामायण को, उसके पात्र के बारे में जानो, और इससे बच्चे सीख भी रहे हैं, हम भी उनसे मतलब हमें खुशी मिलती है कि हमारे बच्चे हमारी संस्कृति से अवेयर हो रहे हैं। दूसरी बात क्या है, क्योंकि ये हमारा इंडिया ही है जहाँ पर हम अपनी आत्मीयता के लिए, अपनी शांति के लिए इतने ग्रंथ है,
जो हमारे पास अवेलेबल है, गीता है, रामायण है, सबको हम स्टडी करते हैं। बाहर ऐसा कल्चर नहीं है। तो वैसे भी फैक्ट है कि हम इंडिया में अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग मन से भी रखते हैं और फिजिकली भी, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा है। नॉन वेजिटेरियन बहुत कम यहाँ पर इंडियन है और वेजिटेरियन पीपल ज़्यादा है, तो हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। हम स्ट्रेस फ्री ही रहते हैं यहाँ पर और डाइट अच्छी ले रहे हैं। बस पूछता हूँ कि भी कोरोना जिसके मान लो पॉजिटिव आ गया जी, तो वो ठीक भी हो सकता है अगर उसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो रोग प्रतिरोधक उसके अंदर अक्षमता ज़्यादा है। जी, क्या वो डर से मरता है, कार्डिक अरेस्ट होकर मरता है, दिल की धड़कन बंद हो जाए, तो डर से उसकी डेथ होती है या फैक्टर होते हैं? मैं बताती हूँ सॉरी बंसल जी, इसमें क्या है कि डर वाली बात भी कहीं ना कहीं स्टे करती है। कुछ हमारा मीडिया जो होता है, माफ कीजिए मैं आपको नहीं कहना चाहती, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली आप कह सकती हैं। हाँ, कुछ हमारा जो मीडिया होता है वो भी एक छोटे से पॉइंट को बहुत बड़ा इशू बनाकर पब्लिक के सामने शो कर देते हैं, जिससे वो एक डर क्रिएट हो जाता है हमारे पीपल्स के बीच में। एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है कि नहीं ये ऐसा है, वो ऐसा है। इनक्योरेबल। यस, डेफिनेटली इनक्योरेबल है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपने मन में, और जो भी कोई कोरोना पॉजिटिव अगर पा भी गया है तो उसको ऐसा ना रखें। बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ केस मेरे यहाँ रोहतक में जो सबसे पहला केस तो बहुत कम है। बिल्कुल, हाँ जी, हमारे रोहतक में पहला केस मेरे बिल्कुल नेबर पड़ोसी कॉलोनी के अंदर ही आया था और शी इज राइट नाउ ओके। पॉजिटिव केस था और बिल्कुल फिट है, बिल्कुल बढ़िया है, ओके है। तो डराना नहीं है हमने, और हम इंडियंस हैं, डरने वाले नहीं हैं, हर चीज़ को फेस करते हैं और उससे बाहर, उस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं। ये थी डॉक्टर रीना सोनी, जिन्होंने बहुत विस्तार से हमें बताया और बहुत साइकोलॉजिकल चीज़ें, यानी कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी और इसके मैथोलॉजिकल रूप से भी बताया, और एक्सरसाइज करके अपने मनोबल को ऊंचा कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख के अपनी इम्यूनिटी बना सकते हैं। रीना जी, हम तो इतना कहेंगे कि नदियाँ ने पूछा झरने से, अरे सुन झरने, तू समुंदर में मिलकर बड़ा क्यों नहीं होना चाहता। झरने ने कहा, नदिया सुन नदिया, मैं समुंदर में मिलकर बड़ा होकर खारा नहीं बनना चाहता, मैं तो झरना रहकर मीठा ही रहना चाहता।